भारत सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है, ये जो सुजाता शर्मा जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी, इनका बयान है कि देश के अंदर 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई ड्राई रन हमसे अभी तक नहीं कहा है कि मतलब कुछ भी माल नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा कंसर्न है, और कंसर्न क्या है वो इन्होंने बताया कि अचानक बुकिंग बढ़ गई है। जहां 50 लाख एलपीजी बुकिंग ऑन एन एवरेज हो रही थी, 75 लाख हो रही है। सरकार की तरफ से सदन को भी संबोधित किया गया है, सदन के अंदर भी जानकारी रखी गई है कि हम लोग क्या क्या मेजर्स रख रहे हैं। बाकायदा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया गया है कि भाई हम 15.63 लाख सिलेंडर सक्सेसफुली कल डिलीवर किए हैं। यह बात दर्शाती है कि सरकारी स्तर पर तो काम चल ही रहे हैं। हमारे देश में मतलब एचपी है, भारत पेट्रोलियम है और इंडियन ऑयल है, ये तीन मिलकर के 90% सिलेंडर सप्लाई करती हैं पीएसयूज। तो ऐसे में अगर ये 15.5 लाख खुद सिलेंडर सप्लाई किए कि आप परेशान मत होइए, घर रहिए, हम आप तक सिलेंडर पहुंचाने में लगे हुए हैं। लगातार मतलब ग्राहकों को सूचनाएं दी जा रही हैं। तो आप सभी लोग इन बातों से बने रहें, घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। सिचुएशन से हम बहुत बार पहले भी निपटे हैं हमारे देश को, और ये तो सबको अंदर से समझ में आने वाली बात है कि देश का जब 60% गैस बाहर से आता है, जब देश का 85% ऑयल बाहर से आता है, उसमें से 45% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, तो निश्चित ही ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन इस चैलेंजिंग सिचुएशन पर हम केवल अपना अपना सोचें तो ये दुखद है। अगर हम अपने पड़ोसी का, जिसके घर में कल चूल्हा नहीं जला, गैस सिलेंडर ना होने की वजह से, आप उसकी थोड़ी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद से आपकी आत्मिक संतुष्टि बहुत नेक्स्ट लेवल पर होगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो सामूहिक किचन में काम करिए। हमारा देश तो मतलब इस चीज के लिए बहुत जाना जाता है ना। हम अपने नंबर की लड़ाई में देश के अंदर ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें कि लोग इन्हें देखकर हमारी मजाक बनाएं। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के बारे में आप भी सतर्क रहें। बहुत सी जगह पर डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत 2-2 गुना बढ़ती हुई बताई जा रही है। ऐसे ही जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ते हुए बताई जा रही है, और ये रिपोर्ट की जा रही है लगातार। ये कौन से हापुड़ के कलेक्टर हैं, ये अपनी तरफ से रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा हुआ है। बहुत सी जगह पर सिलेंडर्स को मतलब एज इट इज जब्त किया जा रहा है। ऐसे बहुत सी वीडियोस आ रहे हैं जहां पर छापेमारी के अंदर बहुत से लोगों ने जो स्टॉक कर लिया है उनको पकड़ा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है न्यूज चैनल्स के द्वारा, और पता लगाया जा रहा है कमर्शियल गैस की कालाबाजारी हो रही है, और ये चिंता की विषय है। और इसी वजह से भ्रम और सच्चाई के ऊपर जागरूकता दी जा रही है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति कम कर दी जाएगी। ये भ्रम की स्थिति है, ऐसा नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए घरों पर एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी, कमी नहीं है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भंडार बहुत कम है, ऐसा भ्रम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम आपूर्ति की निगरानी 24/7 कंट्रोल रूम द्वारा लगातार की जा रही है। तमाम प्रकार से कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिक्कत होगी, नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हम अपनी तरफ से सब कुछ सुनिश्चित कर रहे हैं। रेस्टोरेंट और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को एलपीजी नहीं मिलेगी, बोले ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार अब भ्रम को मिटाने के लिए पीआईबी के द्वारा अफवाहों को खत्म करने की बात कर रही है। अफवाह फैलाई गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होते ही भारत में बड़ा संकट आ जाएगा। सरकार का कहना है कि हमारे पास 250+ मिलियन बैरल का स्टॉक है, जो 7 से 8 हफ्तों के लिए सुरक्षित बफर मौजूद है। भारत के पास तेल आपूर्ति का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक बहुत कम है, ऐसा नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है और हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। अगर आपूर्ति बाधित हुई तो रिफाइनरी काम नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है, हमारे पास रिफाइनिंग क्षमता है और जरूरत से ज्यादा हम उत्पादन क्षमता रखते हैं। तो साथियों, इन सब चीजों पर विश्वास रखते हुए आगे चलें। आप में से हो सकता है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख जाएं कि आप तो सरकार की तरफ से बोलने आ गए हैं, आपको पैसा दिया गया होगा इस काम को करने के लिए। नहीं साथियों, आपके अंदर भी मैं चाहता हूं कि इतना विश्वास और प्यार हो देश के साथ कि आप जब भी देश में किसी को पीड़ित और परेशान देखें तो आप खुद भी जागरूकता के नाम पर ही सही, और आपको दिख रहा है कि कोई परेशान है, तो आप मदद जिस स्तर पर कर सकते हैं। मेरे लिए ये बड़ा स्तर था कि मैं आपको जागरूक कर पाऊं कि स्थिति ऐसी नहीं है, मत डरिए, सरकारी प्रयास जारी हैं। और अगर कोई लाइन में लगा है, परेशान है, आपकी आवश्यकता कुछ दिन बाद की है, तो ट्रस्ट करें। लाइन में लगने से उन लोगों को मदद करें जिनको लग रहा है कि भाई आज ही अर्जेंसी आ गई है, अदरवाइज आप तक डिलीवरीज चल रही हैं। आप भी अगर किसी को मदद कर सकते हैं तो इस सेशन को शेयर करिए, लोगों की मदद करिए। लोग बहुत तरफ से सोशल मीडिया पर इस समय जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि कई जगह पर्याप्त आपूर्ति है और लोग लगे हुए हैं। ठीक है साहब, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी इस तरह की कालाबाजारी हो रही है तो ये कुछ नंबर्स हैं इंडेन की तरफ से, भारत गैस की तरफ से, एचपी की तरफ से। आप चाहें तो इन नंबर को देख लें और उन पर कॉल करके सूचना भी दे सकते हैं कि इस जगह पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है।
ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के ये सारी जानकारी है। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और इसी में अपडेट आज का ये है कि ईरान ने 2 गैस के टैंकर्स को भारत आने दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बनी है। इंडियन फ्लैग्ड 2 टैंकर्स थे, एलपीजी टैंकर्स, इसमें से एक था शिवालिक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आ गया, दूसरे का नाम है नंदा देवी, वो भी हमारे यहां पर कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। जो दोनों की दोनों, एक यूएई से चल के आया था और एक कतर से चल के आया था और सक्सेसफुली देश के अंदर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका जिस जंग की तैयारी में है, उसका अपडेट हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कृपया घबराएं नहीं। धन्यवाद। एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं।